वेलकम अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल जावा कंप्यूटर। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं HTML में हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग एंड HR टैग। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हमारा HTML का दूसरा दिन है जिसमें हम लोग 4 टैग सीखने वाले हैं। हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग और HR टैग। फ्रेंड्स, हेडिंग टैग कैसे काम करता है, इसके लिए ये सारे टैग्स इनफैक्ट कैसे काम करते हैं इसके लिए हम अपने फाइल में चले जाएंगे। चलिए चलते हैं फिर। HTML का फोल्डर हम यहाँ डेस्कटॉप पे बना करके रखे हैं। आप ये फोल्डर अपना अगर बनाए होंगे तो HTML का फोल्डर आप क्रिएट कर लीजिएगा। अगर नहीं बनाए होंगे तो क्रिएट कर लीजिएगा, अगर बनाए होंगे तो चलेगा। राइट क्लिक करना है आपने फोल्डर में और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। ठीक है, इससे हम अपने VS कोड में यहाँ पे आ जाएंगे। दूसरा तरीका होगा कि आप यहाँ सर्च में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे VS। यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ऐप आएगा जहाँ से आप अपने फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ मेरा ऑलरेडी HTML फोल्डर खुला हुआ है। आप अगर फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे होंगे तो ये चीज नहीं आएगा, तो आप यहाँ से ओपन फोल्डर क्लिक करके और अपने फोल्डर को ओपन कर लेंगे। ऐसा यहाँ पर एक नया फाइल क्रिएट हम करते हैं। इस फाइल का नाम देते हैं heading.html। इस तरीका से अब यहाँ पर HTML का हम लोग हेडिंग क्रिएट करने के लिए एक फाइल क्रिएट करते हैं। लिखते हैं HTML। इसमें आपको HTML5 वर्जन सेलेक्ट करना है ना। इस तरीका से 5 जैसे सेलेक्ट करेंगे ये आ जाएगा। बॉडी सेक्शन में आपको H टैग का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग समझेंगे। हेडिंग एक्चुअली में होता क्या है। देखिए, जब हम अपने वेब पेज पे हेडिंग के जैसा कोई फॉन्ट यानी कि हेवी फॉन्ट, थोड़ा बड़ा फॉन्ट, जैसे आप कॉपी वगैरह में भी लिखते हैं, नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले आप उस टॉपिक का हेडिंग अप्लाई करते हैं, मतलब हेडिंग देते हैं कि आप किस चीज से रिलेटेड हेडिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर वेब पेज पे अगर आप हेडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए H टैग बना हुआ है। यहाँ लिखेंगे H, साथ ही देख पा रहे होंगे कि H जैसे ही मैंने लिखा, यहाँ H1, H2, H3, H4, H5, H6 6 प्रकार के हेडिंग यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप इस H के साथ नंबर डिफाइन कर सकते हैं अपने हेडिंग के साइज को देने के लिए। H1 सबसे बड़ा हेडिंग होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग होता है। तो यहाँ से जो नंबर की आवश्यकता आपको है वो आप ले सकते हैं। फिलहाल हम आपको 6 का 6 हेडिंग ही बताएंगे लगातार यूज करके कि ये हमारा किस तरीका से दिखता है। H1 लिख करके और हम यहाँ पर टैब प्रेस करते हैं और यहाँ पर हेडिंग 1 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद H2 टैब हेडिंग 2 इस तरीका से, फिर H3 टैब हेडिंग 3, वापस से यहाँ पे H4 टैब हेडिंग 4, एंटर। H5 टैब हेडिंग 5, एंटर। एंड लास्ट H6 टैब हेडिंग 6, एंटर। ओके, तो इस तरीका से हम 6 हेडिंग अप्लाई कर दिए H1 से लेकर H6 तक। इसको करते हैं सेव कंट्रोल S से और फिर हेडर पे राइट क्लिक करके और यहां से करते हैं कॉपी पाथ और अपने ब्राउजर में चले जाते हैं और यहां पे करते हैं रन पेस्ट करके। देखिए यहाँ पर मेरा 6 हेडिंग यहाँ रन कर गया और 6 हेडिंग का आप साइज देख सकते हैं। ये H1 सबसे बड़ा हेडिंग दिख रहा होगा, ये H2 उससे छोटा, ये H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, ये H5 उससे छोटा और ये है H6 जो है सबसे छोटा। तो इस तरीका से आपको अपने वेब पेज पे हेडिंग दिखाना हो तो आप H टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें जिस साइज का भी हेडिंग दिखाना हो उसके हिसाब से आप 1 2 3 4 5 6 तक का नंबर अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आगे हम लोग ये सीखेंगे कि हेडिंग तो मैंने अप्लाई कर दिया, बट पैराग्राफ कैसे अप्लाई होगा। तो पैराग्राफ के लिए वापस से हम चले जाते हैं VS कोड पे और यहाँ पे एक हम लोग हेडिंग के साथ साथ पैराग्राफ अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। H2 से H6 तक कर देता हूं मैं यहाँ पे डिलीट और H1 में यहाँ पे लिखता हूं व्हाट इज HTML इस तरीका से। ठीक है, तो ये मैंने लिखा H1 में व्हाट इज HTML इस तरीका से और करता हूं रिफ्रेश, तो यहाँ पर देखिए आ गया है व्हाट इज HTML।
अब मुझे यहाँ चाहिए क्या, ये तो मैंने हेडिंग लगा दिया, अब यहाँ पर एक पैराग्राफ चाहिए जो मेरा HTML के बारे में दिखाए कि HTML एक्चुअली में होता क्या है। तो इसके लिए मैंने एक अलग टैब में, देखिए यहाँ पर HTML विकिपीडिया से मैंने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल रखा है विकिपीडिया से खोल करके, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग पैराग्राफ में HTML के बारे में लिखा हुआ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ पहले पैराग्राफ को कॉपी, राइट क्लिक करके कॉपी या फिर Ctrl+C से कॉपी, और चला जाता हूँ अपने कोड पे और यहाँ पे आता हूँ पैराग्राफ टैग अप्लाई करने। यहाँ पे लिखना होगा आपको P टैब एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा जो हो गया वो मेरा पैराग्राफ का हो गया। अब इनके बीच में हम एक पैराग्राफ लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, पैराग्राफ, यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना है। तो मैंने जो कॉपी किया है उसी को मैं यहाँ पेस्ट करूंगा Ctrl+V के साथ, पेस्ट। फ्रेंड्स ये एक ही लाइन में आ गया, तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूं, यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसे मैं करता हूं सेव Ctrl+S से और वापस से पेज पे आकर के यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। देखिए ये मेरा फर्स्ट पैराग्राफ रन कर गया। इसी को बोलते हैं पैराग्राफ टैग। अब आपको अगर और भी पैराग्राफ की आवश्यकता है और पैराग्राफ लिखना चाहते हैं तो वापस से VS कोड में चले जाएं और यहाँ पर अगेन आपको P टैग को शुरू करना है और P को क्लोज करना है, उसके बीच में अगेन दूसरा पैराग्राफ लिख देना है। सिंपल। दूसरे पैराग्राफ के लिए हम फिर से वापस चले जाते हैं विकिपीडिया पे, Ctrl+C से कॉपी करते हैं, वापस से इस पैराग्राफ में आके Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, अगेन राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इस तरीके से मेरा सेकंड पैराग्राफ भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। Ctrl+S से करते हैं सेव और करते हैं यहाँ पे आकर के रिफ्रेश। तो देखिए यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ एंड ये है सेकंड पैराग्राफ। इस तरीका से मैंने दो पैराग्राफ लिखा और दोनों के बीच में एक स्पेस भी दिखाई दे रहा है। ये इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों अलग अलग पैराग्राफ में है। अगर हम एक ही पैराग्राफ में लिखते हैं तो ये स्पेस नहीं आता, ये एक ही पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता। ठीक है, अगेन मुझे तीसरे पैराग्राफ की आवश्यकता है, तो अगेन मैं यहां आऊंगा और यहां लिखूंगा P टैब एंटर और यहां पर थर्ड पैराग्राफ को करते हैं पेस्ट। तो इसके लिए मुझे कॉपी करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको कॉपी करते हैं ना, Ctrl+C, कोड पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं Ctrl+V, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ओके, इस तरीका से मेरा थर्ड पैराग्राफ हुआ कंप्लीट। Ctrl+S से सेव और अगेन यहाँ पे रिफ्रेश। इस तरीका से देखिए यहाँ पे तीनों पैराग्राफ अलग अलग आ गया। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर देखिए काफी स्पेस आ गया, ये स्पेस आ गया कुछ यहाँ पे स्पेस टुगेदर विथ जावास्क्रिप्ट, कैनवास के कारण आया है ना, कैनवास के कारण। तो यहाँ पे हम अपने कोड में चले जाते हैं और ये कैनवास को करते हैं यहाँ डिलीट, Ctrl+S एंड रिफ्रेश। देखिए आ गया। ठीक है, ये मेरा थर्ड पैराग्राफ हो गया कंप्लीट। तो इस तरीका से मैंने इसमें अभी तक क्या यूज किया, पहले H1 टैग, सेकंड P टैग, थर्ड अगेन P टैग, फोर्थ अगेन P टैग। मैंने इस फाइल में 4 टैग का इस्तेमाल किया है, H1 एंड पैराग्राफ 3 टाइम्स, है ना। अब अगर आपको BR टैग को समझना है तो BR का मतलब होता है ब्रेक। और यहां पर आप देख रहे हैं जब हमने P को इस्तेमाल किया था तो एक P टैग लिखा, दूसरा जब हमने P लिखा तो दोनों के बीच में एक स्पेस आया। जबकि अगर हम BR टैग से अगर ब्रेक करते हैं लाइन को तो उससे क्या होगा कि आपको सिंपली एक टैग, जहां भी BR टैग को आप लगा देंगे वहां से आपका लाइन ब्रेक हो जाएगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे कि यहां पर लिखा हुआ है वेब कंटेंट, इसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो इट इज ऑफन एसोसिएटेड बाय टेक्नोलॉजी सच एज, ये जो लिखा हुआ है ये मेरा यहाँ से ना आकर के यहाँ से अलग लाइन से हो जाए, मतलब यहाँ से लाइन को हम ब्रेक करना चाहते हैं। तो आपको इस दोनों वर्ड के बीच में यहाँ पे BR का यूज करना पड़ेगा, कंटेंट और इट के बीच में फुल स्टॉप के बाद। ठीक है,
तो चले जाते हैं कोड पे और देखते हैं कि मेरा कंटेंट इट कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट फुल स्टॉप इट। कंटेंट के बाद यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कंट्रोल जेड BR। आपको एंगल ब्रैकेट में लिखना है BR एंगल ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल S से सेव और वापस से चले जाते हैं पेज पे। देखिएगा यहाँ पे अभी जो है ये कंटेंट के बाद इट यहाँ से शुरू हो रहा है, जबकि जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ये इट नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। देखिएगा इस यहां से आ गया। तो ये BR ऐसे ही काम करता है। आप BR टैग को जिस जगह पे रख देंगे पैराग्राफ में, वो वहीं से लाइन को ब्रेक कर देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक है, तो ये है, काफी सिंपल है और ये एक सिंगल टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। BR अकेले यूज किया जाता है। उसी प्रकार से HR टैग भी होता है। HR का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रो और HR का काम होता है हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करना। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्स्ट पैराग्राफ और ये सेकंड पैराग्राफ के बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, मतलब एक डिवाइडर के जैसा यहाँ पर एक लाइन खींच दूं ऐसे, ताकि पता चले कि ये अलग लाइन, ये अलग पैराग्राफ है, ये अलग पैराग्राफ है और बीच में एक डिवाइडर के जैसा एक लाइन देना चाहता हूं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करने के लिए HR का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए मुझे VS कोड में जाना होगा और पहले पैराग्राफ जहां एंड हो रहा है उसके बाद यहाँ पे आपको HR टैग ऐसे लिख देना होगा और कंट्रोल S से सेव कर देना होगा और वापस से अपने पेज पे चले जाइए और रिफ्रेश कीजिए। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ गया। तो ये हो गया HR टैग, ये हो गया आपका H1 टैग, ये हो गया पैराग्राफ टैग। यहाँ पर मैंने यूज किया है ब्रेक, तभी ये लाइन जो है सेकंड लाइन से छोड़ करके थर्ड लाइन में आ गया, इसलिए इसको बोलेंगे BR टैग। ये लाइन जैसा जो दिख रहा है डिवाइडर के जैसा, वो हो गया HR टैग। ये हो गया सेकंड पैराग्राफ, ये हो गया आपका थर्ड पैराग्राफ। तो इस तरीका से इस पेज में हम लोग ये सभी टैग्स को रन करा करके देखें कि कौन टैग किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप भी फ्रेंड्स इस तरीका से प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत ही इजी है। HTML पूरा चैप्टर बहुत ही इजी है। आप इसको समझ करके इस वीडियो को देख देख करके कीजिए, बहुत ही आसानी से आप HTML सीख सकते हैं। ओके गाइस, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय।